भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आप जब भी कोशिश करते हैं उसको नशे को छुड़ाने के लिए कि उसका जो नशा है छूट जाए, लेकिन फिर भी वो नशा छोड़ने की वजह और नशा करने लगता है। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक घर का इतना जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करने लगा। हम आप लोग ज़्यादा परेशान भी हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल उतना ही उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, वो अवश्य रूप से जो नशा है ना वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो घर का जो बच्चा है वो, देखिए, किसी का पति नशा कर रहा है, किसी का बेटा नशा कर रहा है, किसी का भाई नशा कर रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के नशा कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा। वही बोल रहे हैं कि गुरुदेव कोई उपाय बता दे। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के साथ साथ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए, ठीक क्या हुआ, अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए वो लोग जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग, जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो मतलब व्यक्ति था घर का जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था ना, उसका जो नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। ठीक, क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या कि आखिर काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। ठीक, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। धतूरा लेने के साथ आपको उसी व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसी को दे देना है हाथ पर, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद
उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड भी जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का। बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आप उसको व्यक्ति को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटा जल के साथ साथ क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है वो नशा करता है, तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया लेने के बाद आपको चुपचाप जैसे लिया लेने के बाद सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। स्टील के लोटे में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्थर वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग कटा फटा ले लेते हैं, खंडित ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लेना है। बहुत सारे लोग तो बेल पत्र एक पत्ती को ही मान लेते हैं, वो भी गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। अब उसी लोटे में 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद 2 से 3 बेलपत्र डाल लीजिए। बेलपत्र डालने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने डालने के बाद उसको उस लोटे को लेके आ जाइए चुपचाप। कहाँ पहुँच जाइए, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको क्या करना है, बाबा कुंदकेश्वर का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको उनका नाम लेके अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको क्या बोलना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब क्या करना है, इसको लेके आ जाना है घर। अब घर आने के बाद क्या करना है, वो जो जल है ना आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी कॉफ़ी कुछ भी है उसमें मिला के उसको पिलाइए। ठीक, ये था पहला। उसके साथ जो बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको खिलाना है। अब देखिए ये भी साधारण रूप से खा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं खाता तो आप उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद उसको खाने में, दाल में या सब्जी में मिला के खिलाइए। 1 से 1.5 महीना खिलाते रहिए, अवश्य रूप से उसका जो मन है परिवर्तित होगा और वो औषधि जैसे जैसे जाएगी उसका नशा वैसे वैसे दूर होगा ही होगा।